औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए आज आपको मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइट का विजिट कराते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं और साथ साथ में आपको बताते हैं कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद में कौन सा एरिया पोजेशन में आ रहा है और कौन बंदा जो है वो पोजेशन ले सकता है। तो बहुत सारे भाइयों की कल से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि जी हमें पोजेशन मिल जाएगा या हम कैसे पोजेशन के लिए अप्लाई करें। तो वो सबसे पहले मैं आपको, बल्कि मैं मौके पे जाके बताता हूँ आपको। राइट, तो हम चलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स आपके साइट जहाँ पे पोजीशन वाली साइट है उधर चलते हैं। राइट नाउ जो मैं आपको बताऊँ, जो मेरे को इस टाइम सबसे खूबसूरत राउंड अबाउट लगता है मार्गला एनक्लेव का, वो ये थर्ड राउंड अबाउट लगता है। अभी जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो आपको पूरे का पूरा जो है एक बेहतरीन किस्म का जो है एक व्यू इस राउंड अबाउट से मिलेगा। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक हाइटेड लोकेशन वाला राउंड अबाउट जो है ये बना है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर। बाकी ये एरिया अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक जो है ये हमारा क्लियर हो चुका है, मजीद क्लियर हो रहा है। और ये हमारा बिल्कुल हाइट वाला जो है राउंड अबाउट 360 अगर आप देखते हैं तो आपको प्रॉपर मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का जो है वो व्यू मिलता है। इधर पीछे आपको बोटेनिकल गार्डन नज़र आता है, ME3 वाली साइट है ये। और ये सामने लेक डिस्ट्रिक्ट है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का। और ये जैसे ही हमारा थर्ड राउंड अबाउट कंप्लीट होगा तो फिर हमारा ये सामने जो है प्रॉपर रिंग रोड जो है ये शुरू हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। और वंस रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो आप समझें कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका 60% जो है वो डेवलप हो चुका है। 60% आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे ही आपका रिंग रोड कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक शेप जो है वो नज़र आने लग जाएगी प्रोजेक्ट। फिर आप ये देख सकेंगे कि कौन सा प्लॉट डेवलप है और कौन सा नहीं है, स्पेशली ME1 एंड ME4 के अंदर, क्योंकि अभी हम उस तरीके से नहीं देख पाते क्योंकि रास्ता जो है कनेक्टिविटी वहाँ से इतनी ईजी नहीं है। बाकी कल जो है ये ज़बरदस्त सी लाइटिंग की गई थी और ये परमानेंट लाइटिंग जो है यहाँ पर की है इन्होंने। ये आप देख रहे हैं, ये बीच में हमारा जो है वो ग्रीन बेल्ट है। और ये जो ग्रीन बेल्ट है ये आपके प्रॉपर अगर ऊपर आप देख रहे हो हाई टेंशन वायर के नीचे है। और आपको बताना चलूँ जो हमारा पावर एवेन्यू है वो भी इसी तरीके से एक बड़ा ग्रीन बेल्ट है, क्योंकि प्रॉपर पावर एवेन्यू के नीचे जो है वो जाएगा। हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है काफ़ी तेजी से जो है वो काम वापस से शुरू हो चुका है। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो भाई भी पोजीशन लेना चाहता है, हम पोजीशन वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको गलियां दिखा देता हूं। कल मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर मेंशन कर दिया था कि किन गलियों को जो है वो DHA मार्गला एनक्लेव या DHA मार्गला ऑर्चर्ड। आप लोग तो सोचते होंगे काश कि यहाँ पर लाखों लगाए होते और आज हम भी करोड़ों कमा चुके होते, लेकिन ये ट्रेन तो मिस हो चुकी है। अब आपके लिए पेश खिदमत है DHA फेज 9 गंदारा का एक कनाल प्लॉट सिर्फ 60 लाख रुपए। क्योंकि भाई आज का टाइम और आने वाला टाइम रियल एस्टेट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन प्रीमियम लाइफ स्टाइल सिर्फ आपको DHA के साथ मिलेगा, पीस ऑफ माइंड DHA के साथ मिलेगा। तो जी हाँ, DHA फेज 9 गंदारा पेश करता है आपको एक कनाल का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए में, जिसमें पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम में 2 से 2.5 करोड़ रुपए को इजीली टच करेगा। पोजीशन जो है वो मिल चुका है। पोजीशन उस एरिया को हम कहेंगे जहां पर आपकी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, आपका रोड एस्फॉल्ट हो चुका है, आपकी जो है वो सेवरेज डल चुकी है और प्रॉपर वहां पे आपकी स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं। तो इस एरिया को जो है वो पोजीशन वाला एरिया कहा जाता है। तो ये एरिया अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है वो इस सामने वाला एरिया ME2 का नज़र आता है। टोटल अराउंड कोई हमारी 8-9 गलियां हैं जिसके अंदर कोई 55 से 60 तक प्लॉट जो है वो बनते हैं, जो कि हमारे पोजीशन वाले एरिया में आए हैं। अब जो मेंबर भी पोजीशन लेना चाहता है उसका तरीकाकार ये है कि वो अपनी जो पेमेंट है वो 100% क्लियर करे, अपना अलॉटमेंट लेटर ले, फिर उस अलॉटमेंट लेटर के साथ जो है वो आपको जो है वो पोजीशन मिलेगा। एलोकेशन लेटर के साथ आप जो है वो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर पोजीशन नहीं ले सकते। ये रास्ता बंद किया हुआ है। आए हम ऊपर से आते हैं और फिर आपको जो है वो पोजीशन वाला एरिया के ऊपर मैं लेकर चलता हूँ। हमारा कल जो इवेंट हुआ है वो साइड बिल्कुल आपका जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर हुआ था। कल तो बड़ी जगमग थी साइड, और आज भी आप देखें तो एक प्रॉपर आपको मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की खूबसूरत पिक्चर नजर आती है। कल जो बेसिकली इवेंट था ये एक पोजेशन सेरेमनी काइंड ऑफ अचीवमेंट
ऑफ पोजेशन इन 11 माह के अंदर, क्योंकि जो भी डेवलपर जो है जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो जो कोई प्रोडक्ट देता है उसका जो एक फाइनल शेप होती है वो उसका पोजेशन होता है। तो 11 माह के अंदर जो वो क्लेम कर रहे थे, उन्होंने जिन प्लॉट्स को पोजेशन दिया तो वो एक पोजेशन अचीवमेंट की जो है वो एक सेलिब्रेशन टाइप का इवेंट था। उसके अंदर ऐसे कोई फर्दर हमें जो है वो इनसाइट्स जो हमें बतानी थी वो उसमें देखने को नहीं मिली, ना सुनने को मिली है। तो राइट नाउ अभी तक मार्केट के अंदर ये नहीं पता कि नेक्स्ट पैलेट कब आएगा, लेकिन जिनको पोजेशन मिला है वो पोजेशन में आ रही हैं चीज़ें। मैं एक बात कंसिडर कर रहा था, कल हम ज़रा डिस्कस भी कर रहे थे कि बीइंग इन्वेस्टर हम तो ये सोच रहे हैं कि आज जिस प्राइस के ऊपर जो है वो मार्कलैंड एनक्लेव इस्लामाबाद का लेट्स सपोज कनाल का प्रॉफिट जा चुका है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जिस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट गया था उसका डबल करके उन्होंने जो है वो नेक्स्ट प्राइस निकाली थी। तो इस बार अगर 2.5 करोड़ रुपए तक 3 करोड़ रुपए तक लोगों ने प्रॉफिट मांगा है, तो क्या इस बार भी मार्कलैंड एनक्लेव इस्लामाबाद जो है अपना प्राइजेस उसी लिहाज से इंक्रीज करके जो है वो मार्केट में लॉन्च पैलेट करेगा या इसमें कोई चेंज होगा? द थिंग इज दैट कि मैं इस टाइम यहाँ पर जो है ना आपको एक क्लू देता रहूँ जो कि मैंने पहले भी देखा है और ऑब्जर्व किया है चीज़ें। वो क्लू ये है कि भाई अगर आप बीइंग अ डेवलपर सोचें जिसने पैसा इकट्ठा करना है, अगर आप उसकी तरह सोचें मार्कलैंड एनक्लेव इस्लामाबाद से आपके पास मैक्सिमम पैसा कैसे आ जाए, तो इसके लिए मार्कलैंड एनक्लेव की इस्लामाबाद की जो स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरह की होगी कि इसकी प्राइजेस जो है वो एक मुनासिब रेट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। शायद हम मार्कलैंड एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्कलैंड एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। बीइंग अ डेवलपर जो स्ट्रेटजी अब होगी वो ये होगी कि मार्कलैंड एनक्लेव इस्लामाबाद अपनी एक जो है वो हाइप जो है इसने कनाल के प्लॉट्स की बनाई है, और इस टाइम जो आपका कनाल का प्लॉट है 6.5 करोड़ रुपए की इनवॉइस के साथ, अगर लोग 2.5 करोड़ या 3 करोड़ मांग रहे हैं या कोई 2 करोड़ मांग रहा है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, लेकिन मैक्सिमम जो हमें न्यू बैलेट की प्राइस जो है इस टाइम तक देखने को मिली है वो अराउंड कोई 3 करोड़ रुपए तक जो है इस टाइम डिमांड हमें देखने को मिली है। तो टेक्निकली तौर के ऊपर प्राइस नेक्स्ट 9.5 करोड़ पे होनी चाहिए, क्योंकि इतनी तो ऑलरेडी ऑन जा चुका है, तो नेक्स्ट प्राइस इतनी होनी चाहिए। तो बात यहाँ पर जो है ना वो ये, अगर मैं या हम में से कोई भी बंदा जो है वो बिजनेस कर रहा हो, उसका जो है वो एक मुद्दा होता है कि उसका माल जो है वो जल्दी बिक जाए। उसके पास अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें उसके पैसे लग रहे हैं, जिसपे उसने 4 रेवेन्यू बनाना है, उसकी ये कोशिश होती है, और स्पेशली होलसेल का जो काम करते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि यार हमारा माल जल्दी बिक जाए, हमारे पास पैसा जल्दी आ जाए। तो बीइंग अ डेवलपर इस टाइम जो मुझे लग रहा है ये वो प्राइस देंगे जिसके ऊपर इनका माल इजीली बिक जाए। ऐसा नहीं होगा कि जो जितना ऑन जा चुका है उतने ही ऑन के ऊपर ये नेक्स्ट प्राइस दें और फिर उसके बाद जो है इनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो मार्केट के अंदर जस्टिफाई करने उस प्राइस के ऊपर जो है वो लोगों से बुकिंग्स या पेमेंट्स डलवाना। तो बीइंग अ डेवलपर या कोई भी डेवलपर जो है वो इसी तरीके से सोचेगा कि अगर उसने होलसेल का काम करना है या उसके पास बल्क में क्वांटिटी में प्लॉट है और वो ज़्यादा चीज़ बेचना चाहता है, तो वो थोड़ी सी प्राइस इस तरीके की रखेगा जिसके अंदर लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाउन पेमेंट जमा कराएंगे। और इस बार तो लोगों का रश भी बहुत है, डाउन पेमेंट से ज़्यादा पर्चियों वाले भी काफ़ी लोग होंगे। तो लेट्स सी प्राइजेस क्या आती हैं। बाकी ये आप मेरे साथ उल्टे हाथ के ऊपर देखें तो ये हमारा सारे के सारे C16, C15 ये सारे के सारे आपके कमर्शियल्स हैं। और ये इस टाइम आज पहली बार मैं आपको बताना चलूँ, हम ये क्रीक एवेन्यू के ऊपर रवा दवा है, क्रीक एवेन्यू के ऊपर हम चल रहे हैं। हमने कमर्शियल का पोजीशन हम देख रहे हैं, हम रेजिडेंशियल का ओनली, ये बात आप माइंड में रख रहे हैं कि ओनली एक कनाल के प्लॉट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का जो है वो पोजीशन मिला, और उसके अंदर कोई 7-8 गलियां हैं जिनका पोजीशन जो है वो आपको मिल सकता है अगर आपकी पेमेंट 100% क्लियर हो। और ये पोजीशन अगर आप देखते चलें तो ये सामने वाला एरिया जो है वो पोजीशन में आता है। ये हम ME2 पर पहुंचे, हम पहले यहाँ से होके गए हैं और यहाँ से हमारा रास्ता बनता, अभी हम यहाँ से आए हैं।
हाँ जी भाईजान, अब ये सामने अगर आप देखें तो ये प्रॉपर आपकी स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, स्ट्रीट लाइट सारी लगी हुई हैं और ये गलियों में लगी हुई हैं। ये प्रॉपर आप अगर आप ये भी देख रहे हो, ये जो आपके अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये सारे ग्रीन जो है सॉरी ब्लू बॉक्सेस जो है ये सब जगह लगे हुए हैं। और ये एरिया है जो कि आप रेडी टू पोजेशन जो है आपको मिला है मार्गलाइन क्लेव इस्लामाबाद के अंदर। सिर्फ ये एरिया है, अभी ऊपर वाला जो एरिया है वो अभी उस तरीके से पोजेशन में नहीं आया। यानी कि अगर वहाँ पर आप 100% पेमेंट पूरी करते हैं, अगर आप, लेकिन आपका जो एरिया है वो पोजेशनेबल नहीं होगा। ओनली पोजेशनेबल एरिया ये है, मैं मैप के हिसाब से ज़रा उसको सर्कल करके बता दूंगा कि कौन सा एरिया जो है वो पोजेशनेबल है। शुरू में कमर्शियल्स है, देन पीछे जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट शुरू हो जाते हैं। ये सामने हमारी स्ट्रीट 4 जा रही है। स्ट्रीट 4 अभी तक कम्प्लीटली रेडी नहीं है। ये हम अभी स्ट्रीट 13 में जो है इंटर हो जाएंगे और वाया 4 से होते हुए हम ये जी हम यहाँ से गए, ये हमारा हम आ गए जी आपके पोजेशन वाले एरिया। एसफॉल्ट हो चुका है यहाँ पे, ये जा रहा है एरिया और फिर ये गली जा रही है। ये जी ये आ गया आपका पोजेशन वाला एरिया। जो भाई भी इस टाइम तक मेरी वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली पोजेशन लेना चाह रहा होगा। पोजेशन लेने के लिए आप 100% पेमेंट पूरी करें और जो है अपना पोजेशन अप्लाई करें। पोजेशन एलोकेशन स्टेज के ऊपर नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगा अलॉटमेंट वाली स्टेज के ऊपर। प्रॉपर आपकी ये गलियां जो हैं ये तैयार हैं। स्ट्रीट 8 से लेकर ऑनवर्ड हम जाते हैं एंड तक, इन गलियों के अंदर जो है वो आपको पोजेशन मिल गया। ये कनाल के प्लॉट्स हैं। स्ट्रीट लाइट्स आपकी माशाल्लाह से प्रॉपर यहाँ पे लग चुकी हैं। भाई 11 माह के अंदर ये जो पोजेशन दिया है ना, दैट्स अनबिलीवेबल। किसी प्रोजेक्ट को इतना सीरियसनेस के साथ लेना और इतनी जल्दी जो है लोगों के पैसों को, उनकी चीज़, लोगों के पैसे लेकर उनकी चीज़ उनको डिलीवर करना, ये प्रोजेक्ट वाकई इंशाल्लाह लजीज इन फ्यूचर भी हमें गेम चेंजिंग इसी तरीके से साबित होगा। ये हो गया जी आपका पोजेशन वाला एरिया। लास्ट स्ट्रीट हो गई आपकी स्ट्रीट 11, जहाँ पे प्रॉपर हमें रोड जाता हुआ दिखता है। बाकी ये रोड जो है हम सीधा जाते हैं, कहाँ तक हमें लेकर जाता है आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया ना इस तरफ, इसके अंदर आपकी स्ट्रीट 6, 7 यहाँ तक आती है। अभी ये एरिया इज नॉट पोजेशनेबल, ओनली दिस स्ट्रीट जो है आपको पोजेशन अलाउ कर रही है। ये अभी रेडी होनी है। और फिर ये हमारा सामने आ गया नॉर्दर्न बाईपास, और नॉर्दर्न बाईपास जो है वो डायरेक्टली जाके कनेक्ट करेगा आपके मार्गला एनक्लेव एवेन्यू को। चले मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के लिए हम यहाँ से चलते हैं। ये जी हम अब इस टाइम है मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के ऊपर। ये आपका मार्गला एनक्लेव एवेन्यू सीधा जाएगा और डायरेक्ट जाके कनेक्ट करेगा इस ओवरहेड वाटर टैंक के साथ, और यहाँ से आपको मार्गला एनक्लेव एवेन्यू मिलेगा। ये दिस इज द साइट ऑफ मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद। ये एरिया भी डेवलप होना है, पर इंशाल्लाह अजीज आप देखेंगे वेरी सून जो है वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा जी, ये इस टाइम जो है ना, मैं ये आपका नॉर्दर्न बाईपास जो है इसके ऊपर चलता चलता यहाँ तक आ गया। हमारे साथ ये स्ट्रीट 7, 6 और 5, 4 स्ट्रीट है, और देन जो है वो नीचे से स्ट्रीट 8 शुरू हो जाती है और बीच में 13 आती है। आपको जो इस टाइम पोजेशन मिलता है वो स्ट्रीट 11 से लेकर स्ट्रीट 8 तक जो है वो हमें पोजेशनेबल एरिया देखने को मिला है। बाकी ये एरिया इज नॉट रेडी फॉर पोजेशन। ये नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर हम रवा दवा हैं। नॉर्दर्न बाईपास आके जब यहाँ से कनेक्ट करेगा तो आप डायरेक्ट मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के ऊपर आ जाएंगे। और कल जो ये हम बोर्ड देख रहे थे, ये है मार्गला एनक्लेव का प्रॉपर जो है वो नेम यहाँ पे इन्होंने लिखा है। प्यारा लग रहा है ये नेम। सो जी, मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के वाले से आपकी कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, रब्ता करें। हम हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।